हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। 20 दिसंबर को जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा आयोजित की गई है जेल वार्डर, फायरमैन और हॉर्स राइडर के लिए, तो उसी का यहाँ पर हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं। 20 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो यहाँ पर हम पूरे पेपर की यहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनरल हिंदी से। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। तो मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं मोहन राकेश। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? तो भारतेंदु युगीन नहीं है, तो इसमें श्रीधर पाठक जो है भारतेंदु युगीन नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पयोधी, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सभी समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, तो बी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य में काम करने वाला को क्या कहते हैं? तो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, तो ए राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर ये एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ था जो हमने पढ़ लिया है, आप भी देख सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो। हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं इसको। तो अब हम इसके सीधे आंसर बताएंगे। अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? तो इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर, तो डी राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? तो दयानंद जी का जूतों की माला से स्वागत किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातनपंथी हो गई? तो ब्रह्म समाज ज़्यादा पुरातनपंथी हो गई थी, तो सी राइट हो जाएगा। इस पैराग्राफ में आसानी से सभी लाइन टू लाइन दिए हैं आंसर। ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन है, तो यहाँ पर असत्य कथन इनमें से ये दिया गया था, बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए थे, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद, तो यही असत्य है। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने की थी, तो इसलिए यही असत्य होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? तो शास्त्रार्थ में दयानंद जी को हरा दिया गया था, तभी उन्हें चप्पल की माला पहनाई गई थी। वधू उत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? तो ये सिंपल क्वेश्चन था, वधू प्लस उत्सव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बाग बाग होना सिंपल क्वेश्चन, तो खुश होना इसका राइट हो जाएगा। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर लोकोक्ति दी गई थी, चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी कि दोनों ओर से लाभ चाहना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष। तो यहाँ पर ये सीधे ही मिलान था, तो ए बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? तो यहाँ पर महा प्लस ओ सही है, पो प्लस ओ नोइक। तो यहाँ पर परो प्लस उपकार, क्योंकि ये पर प्लस उपकार होना चाहिए था, तो ये ही गलत है इसमें। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। तो अपादान कारक यानी कि जिसमें कुछ छूटने का बोध होता है। तो श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, तो यहाँ पर पेड़ से गिरने का बोध हो रहा है, तो कुछ छूट रहा है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक घर चला गया। अभिषेक किसके घर चला गया? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। अभिषेक अपने आप घर चला गया, अभिषेक इस घर चला गया, उस घर चला गया, तो यहाँ पर बी राइट होगा, अभिषेक अपने आप घर चला गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म पर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? तो सूत्र का सूत्र होता है, हाथ का हाथ, चक्र का चक्का होता है या चाक होता है, तो सी इसमें गलत है, तो राइट आंसर सी होगा। निंदा का विलोम शब्द है। निंदा यानी कि बुराई करना किसी की, स्तुति यानी कि किसी की पूजा करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 19। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती, तो यहाँ पर विपक्षी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इनमें से जो पहले कभी न हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो पहले कभी ना हुआ हो यानी कि अभूतपूर्व, तो यही राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इसे सन 1955 में नहीं दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर उसके हिस्से की धूप, रुकोगी नहीं राधिका, चितकोबरा, मैं और मैं, तो रुकोगी नहीं राधिका मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है, तो बी राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, तो ये तो होगा ही नहीं। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये भी नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था यहाँ पे। वह क्या जाने, तो यहाँ पर जाने है या जाने है, तो ए राइट होगा, क्योंकि एक की बात हो रही है वह की। अवधि बोली का अन्य नाम है? तो कोसली अवधि बोली का अन्य नाम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? तो पुरुषोत्तम अग्रवाल को इनकी जो अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, इसके लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो सिंपल क्वेश्चन था, उज्ज्वल तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार के दिन, तो रविवार तो पहले ही दिन है, तो ये नहीं हो सकता। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये भी हो सकता है। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, तो ये भी नहीं हो सकता। मैं रविवार दिन को, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। मैथिली, मैनीपुरी, बोडो, तो भोजपुरी नहीं है, तो डी राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था नासिरा शर्मा को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द यहाँ पर विकार दंड को, तो नींद जो है वह तद्भव शब्द है, तो डी राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो निशाचर, धनुज, राक्षस, तो ये तीनों ही असुर के पर्यायवाची हैं, लेकिन महाकाय गणेश जी को कहा जाता है, तो डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं राग विराग, व्यष्टि समष्टि, बच्चा जवान, उत्तम अधम, तो यहाँ पर बच्चा बूढ़ा होना चाहिए था, तो सी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये राइट होगा। निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन देते हैं यहाँ पर गोपेश्वर सिंह, वीर भारत तलवार, कमल किशोर गोयनका, वीरेंद्र यादव। तो कमल किशोर गोयनका को यह साहित्यकार के अध्ययन पर व्यास सम्मान मिला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, तो सी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य में खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास तोड़ा, क्वेश्चन मार्क है। गिलास तुमने तोड़ा, गिलास उसने तोड़ा, गिलास किसने तोड़ा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं, तो मैं भंगी हूँ लिखी है यहाँ पर सूरजपाल चौहान, मोहनदास नेमिश्र, तो भगवान दास के द्वारा लिखी हुई है, तो सी राइट हो जाएगा। तो ये था हिंदी का क्वेश्चन पेपर। अब सेक्शन 2 है जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पर देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहमदाबाद से दांडी तक मार्च किया गया था, तो डी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो ए राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए यहाँ पर 18 मंडल मौजूद हैं, तो ए राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये हस्ताक्षर किए थे श्रीलंका ने, तो डी राइट हो जाएगा। चकबंदी से क्या अभिप्राय है? तो भूमि का एकीकरण, तो ये राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवनावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी? तो लवनावरी, तो आसानी से आप वर्ड ही देख सकते थे, लूनी नदी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे सीआईएसएफ, एनएसजी, होमगार्ड्स, रैपिड एक्शन फोर्स, तो डी राइट हो जाएगा। स्वामीनारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में उपस्थित है, तो डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? ये इससे पिछले पेपर में भी आया था, 19 दिसंबर के पेपर में, तो इसका राइट आंसर होगा GSLV। जियो, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? तो जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे थे हमारे पीयूष गोयल जी, तो सी आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करते हैं? तो ये व्यतीत करते हैं 2 घंटा 24 मिनट, यानी कि 144 मिनट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? यूके, कनाडा, अमेरिका, जापान। तो यहाँ पर कनाडा सही होगा, यहाँ से ही दोहरे मॉडल को लिया है जीएसटी के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो कपास नागपुर में कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीएपीएफ सीपीओ के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रति वर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? तो ये क्वेश्चन जो है हमने A5, B2, C3, D4, तो इसमें जो हमारा अंदाज़ा है वो यही है कि 4 इनाम दिए जाते हैं, लेकिन ये श्योर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें नीचे दे सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आँख होती हैं? तो यौगिक आँखें यानी कंपाउंड आइज ड्रैगन मक्खी की, तो ए राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ऑप्शन थे जयपाल सिंह, चूनाराम महतो, रामनाथ सोरेन, राम भगत। तो यहाँ पर रामनाथ सोरेन के नेतृत्व में लड़ा गया था, तो सी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? तो NHRC में सदस्यों की संख्या जो है वह है 8, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सॉरी, इस मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसमें 4 सदस्य हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पर 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि। ऑप्शन थे यहाँ पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, एनफोर्ड डिसअपीयरेंस पर समिति, प्रवासी श्रमिकों पर समिति, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें।
चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो चोल वंश एक तमिल राजवंश था, सही है, जिसने 13वीं, तो ये तो सही है। यह चोल वंश तो गंगा नदी के घाट पर नहीं समृद्ध हुआ था, तो ये गलत है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एक सही है और दूसरा गलत है, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? तो ऐसा स्पैम को कहते हैं, जो अनचाहे ईमेल होते हैं उन्हें स्पैम ईमेल बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को, तो डी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक, तो ये दिया जाता है गृह मंत्रालय को, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सूची एक का सूची एक से मिलान करना है, अकबर के शासनकाल के दौरान का है ये। तो वजीर बोलते थे राजस्व विभाग के प्रमुख को, तो ए का आईवी। मीर बख्शी, तो मीर बख्शी बोलते थे सैन्य विभाग के प्रमुख को, तो इसका 3 हो जाएगा। मीर समन शाही परिवार का प्रभारी, प्रमुख काजी न्यायिक विभाग का प्रमुख। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट, टी का 2I। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें ऑप्शन देखे थे स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तो 21 सितंबर को मनाया जाता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने में बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि बर्फ़ पर अगर नमक डालते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोअर हो जाता है। तो सतह पर डाल रहे हैं तो बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ग्रैमी अवार्ड्स बहुत फेमस है, संगीत के लिए दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? चीनी मुद्रा, तो चीनी मुद्रा को बोलते हैं रेनमिनबी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मित्र आपने बहुत सुना होगा, शिक्षा मित्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को शिक्षा मित्र बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ। अच्छा, ये प्रशासनिक विंग है, ये न्यायिक विंग। 1927 के बाद बोर्ड के न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो यहाँ पर लखनऊ स्थानांतरित किया गया था न्यायिक विंग को, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने महाराष्ट्र राज्य के साथ, महाराष्ट्र सरकार के साथ यह इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? तो 2000 रुपये नोट का आकार जो है वह है 66 mm गुना 166 mm। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? तो वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में यहाँ पर ऑप्शन देखे थे असम राइफल, केंद्रीय रिजर्व, तो ITBP को ही यह पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है मानसरोवर यात्रा की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है?
तो द्राम कहा जाता है, तो ये राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो कोंग का दर्रा, लिपू लेक दर्रा, खारदोंग दर्रा, लनक दर्रा। तो लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1832-35 के दौरान हटा दिया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन थे क्रय वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों का प्रशासन, कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य, बंदोबस्ती संचालन। तो कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य को हटा दिया गया था, तो सी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? तो ये बनाया है रूस ने, तो डी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में दो 1600 HP 1600 हॉर्स पावर DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पर ऑप्शन देखें, रेल विकास निगम, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा जीएस। उसके बाद अब देखते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको केवल आंसर की बताएंगे, केवल आंसर बताएंगे। जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन है, अगर आपको इनका सॉल्यूशन देखना है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं पूरे पेपर का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 था, के किस मान के लिए समीकरणों की प्रणाली 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के असीम रूप से कई समाधान हैं? तो इसमें समाधान निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और बी के पास 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांकों में है और सभी सिक्कों के लिए समान है, तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलोग्राम के औसत भार के लेवल केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 kg है, तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना हो सकता है? तो छठे व्यक्ति का औसत भार निकल कर आएगा, अधिकतम भार 55 kg। सॉरी, इसका निकल कर आएगा 54 kg। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए? तो ऑप्शन देखे थे, हर तिमाही में वेतन में 10% की वृद्धि, हर साल वेतन में 40% की वृद्धि। तो यहाँ पर 79 इसमें हर तिमाही में वेतन में 10% वृद्धि मांगनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो पी यूनिट वाले यानी कि पी इसकी रेडियस हो गई, तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो पाई पी स्क्वायर वर्ग यूनिट। तो ये राइट हो जाएगा। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घट जाता है, उनके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था? तो परिवर्तन का कुल प्रतिशत यहाँ पर निकल कर आएगा 31% की कमी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 82। तो यहाँ पर यदि माइनस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है योग, प्लस का अर्थ है विभाजन और प्लस भाग का अर्थ है घटाओ, तो निम्नलिखित व्यंजक का, तो यहाँ पर इसे निकाल कर आपका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर सी 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन मिश्रित संख्या है? तो यहाँ पर मिश्रित संख्या तो 2 सही 3/8, ये सीधा ही दिख रहा है। एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6625 किलोमीटर की यात्रा करता है और इसके बाद वह
40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या होगी? तो इसमें अंतरिक्ष यान की औसत गति जो निकल कर आएगी वह आएगी 2483 किलोमीटर पर घंटा। ए राइट हो जाएगा। दिए गए व्यंजक का मान कितना है? तो इसका मान जो आएगा वह आएगा 3 की घात 1/10। तो यहाँ पर ये हमारे मैथ्स के क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच्योरिटी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके इनमें कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है? तो अर्थपूर्ण शब्द की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैच्योरिटी, तो यहाँ पर नेचुरल एन तो है ही नहीं इसमें, आर्मेचर, तो इसमें आर्मेचर ई नहीं है उसमें, एट्रियम, तो सी इसका राइट हो जाएगा, एट्रियम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जी उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है, वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर चलता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में कितनी दूर है? तो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो यह निकल कर आएगा 20 किलोमीटर दूर है, तो ए राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। तो ऑप्शन दिए गए थे कैक्टस, कैक्सट, यानी कि CAC ऐसे ही लिख दिया, टस ये उल्टा हो गया, तो बजर इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर निकल करके ZUBREZ, यानी कि सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। निर्देश प्रश्न में एक कथन और उसके 2 तर्क दिए गए हैं। आपको यह तक तय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क मजबूत और कौन सा तर्क कमजोर है। तो कथन, क्या जनता के लिए बुलेट ट्रेन शुरू की जानी चाहिए? तो यहाँ पर आप तर्क देख सकते हैं, हाँ यह यात्रा के समय को कम करता है जिससे समय और धन की बचत होगी। तो यहाँ पर समय की बचत होगी ये तो कह सकते हैं, लेकिन धन की बचत होगी इसका कुछ ठोस प्रमाण नहीं है। नहीं, इसके लिए पहले एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए जिसके बाद बुलेट ट्रेनों को शुरू किया जा सकता है। तो इसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो दोनों ही तर्क मजबूत नहीं लग रहे हैं, तो उसका न तो तर्क 1 और न ही तर्क 2 मजबूत है, तो डी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। नीचे एक कथन और उसके 2 पूर्ण धारणाएं दी गई हैं, उत्तर को इस रूप से चुनिए। तो यहाँ पर था, शतरंज एक दिमागी खेल है और इस खेलने के लिए अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है। पूर्ण धारणाएं, विश्वनाथ आनंद इस देश के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी हैं। शतरंज में आनंद की रणनीतियाँ अद्वितीय हैं। तो यहाँ पर शतरंज एक दिमाग खेल है उसे, तो विश्वनाथ आनंद इस देश के, तो ये नहीं कहा जा सकता कि विश्वनाथ आनंद इस देश के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी है। तो ये पूर्व धारणा रही होगी कि शतरंज में, क्योंकि पहले भी खेला जाता होगा ये पूरे दिमाग से और सोच से। तो यहाँ पर पहला तो सही नहीं है, शतरंज में आनंद की रणनीतियाँ अद्वितीय हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिए गए वेन आरेख में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए थे। यह वितरण 4 खेल A, B, C और D भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। 1 आरेख में दी गई जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुल छात्र जिन्होंने भाग लिया है उनकी संख्या बतानी थी। तो यहाँ पर इनकी संख्या जो आएगी, तो आपको सभी इसमें संख्याएं जोड़ लेनी है। ये भी जोड़ना है, 20, 30, 40, ये भी जोड़ना है, ये भी जोड़नी है, मतलब कि सभी आपको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर जो टोटल संख्या आएगी वह आएगी 140, तो बी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी है? तो अगली आकृति बतानी थी। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है,
और इसके बाद एक गोला अंदर गया, एक बाहर रह गया। ठीक है, तो तीसरे में दोनों गोले अंदर होने चाहिए। तो दोनों गोले अंदर इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा हमारे हिसाब से वो होगा इसमें डी, यानी कि इसमें डी लिखा है ना, तो ये डी ऑप्शन हमारे हिसाब से राइट होगा। तो डी का डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23, 28, 34, 41, 49 श्रृंखला में आगामी संख्या कौन सी है? 23, 28, 34, 41, तो ये बहुत ही हल्की सीरीज है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह आ जाएगा 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 PM बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा? 8 बजे, 8 PM बजे मिनट की सुई, तो 8 PM बजे तो 12 पर ही होगी इसकी सुई मिनट की, और घंटे की सुई के बीच तो घंटे की सुई होगी 8 बजे 8 पर, तो 8 4 12 यानी कि 4 का है तो 120 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर एक बी राइट होगा। तो अब आ गया है मेंटल एप्टीट्यूड का सेक्शन। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट हिंदी, उसके बाद GS, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद मेंटल एबिलिटी, इनके क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मेंटल एप्टीट्यूड की बारी है। तो मेंटल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन दिए गए थे। आकाश, भरत, चंदू और दामोदर एक साथ काम कर रहे हैं। आकाश अगर समझता है कि वह इसे पूरा नहीं कर सकता है तो नई प्रतिबद्धता के लिए नहीं कहने में संकोच नहीं करता। भरत सभी कामों को स्वीकार कर लेता है लेकिन उनमें से अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। चंदू कभी भी ऐसे नए काम को स्वीकार नहीं करता जिसे सीखने की आवश्यकता है क्योंकि वह बदलाव से डरता है। दामोदर पर काम का बहुत भार है और हमेशा तनाव में रहता है क्योंकि वह अपने मालिक द्वारा दिए गए काम को अस्वीकार करने में बहुत डरता है। चारों में से कौन मानसिक रूप से दृढ़ है? तो यहाँ पर कौन मानसिक रूप से दृढ़ पूछा गया है। तो यहाँ पर पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि आकाश मानसिक रूप से दृढ़ है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तलाक लेने वाले दंपत्ति के सामने बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत सामान्यतः इस आधार पर निर्णय लेती है। तो यहाँ पर किस आधार पर निर्णय लेती है? तो वह देखती है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में इस एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है। कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना, सार्वजनिक परिवहन जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना, विरोध करने वाले लोगों को डराने के बजाय बातचीत का सहारा लेना, अस्पतालों जैसे आपातकालीन सेवाओं में सभी प्रकार की असुविधा को रोकना। तो यहाँ पर यही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्योंकि अस्पताल वाली सभी सेवाएं तो 24 घंटे 365 दिन चालू रहती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीति जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं और रजनी जिसके पिता एक अमीर किसान हैं, दोनों दोस्त हैं। प्रीति और रजनी दोनों सिविल सेवा परीक्षा दे रही हैं। प्रीति और रजनी से लिए गए परीक्षा शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर दिया गया था प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस से अधिक फीस का भुगतान करती है, प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस से कम फीस का भुगतान करती है, प्रीति और रजनी दोनों को फीस देने से छूट दी गई है, प्रीति और रजनी दोनों ही एक समान फीस का भुगतान करती हैं। तो यहाँ पर यही आ रहा है कि प्रीति और रजनी दोनों ही एक समान फीस का भुगतान करती हैं। नाग अभिनेता बनना चाहता है, उसके लिए एक पेशेवर अभिनेता बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? नाक को तेज दौड़ना आना चाहिए? नहीं। नाक को खून से नहीं डरना चाहिए? नहीं। नाक को भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए? नाक को दृष्टिकोण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामनाथ एक विदुर है। रामनाथ के इकलौते बेटे ने एक अमेरिकी से शादी की। रामनाथ एक रूढ़िवादी व्यक्ति है, उनके लिए अपनी बहू को स्वीकार करना बड़ी ही मुश्किल है।
वे उसके लिए रूखे और स्नेहहीन हैं। यह उसके बेटे को परेशान करता है जो अपने पत्नी से बेहद प्यार करता है। वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है लेकिन उनके पिता बड़े अड़ियल किस्म के हैं। ऐसे परिदृश्य में रामनाथ के पुत्र के निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार करने की संभावना है? तो इससे तो यही संभावना लग रही है कि वह अपने पिता और पत्नी को अलग अलग रखने का प्रयास करेगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजन का दोस्त हर साल पटाखे फोड़कर दिवाली मनाता है। वह अपने दोस्त को ऐसा न करने की सलाह देता है और वह उस पटाखे न फोड़ने के कई कारण देता है। निम्नलिखित में से कौन से कारणों से आपको लगता है कि राजन के दोस्त को पटाखे नहीं फोड़ने का मन बनाने में मदद मिलेगी? तो यहाँ पर दिए गए थे, हमारे बीच रहने वाले सभी कीड़ों को मार देता है। आपकी पसंद है कि आप किसी भी त्यौहार को कैसे मनाते हैं। एक भारतीय परंपरा है और हमें अपनी परंपराओं को पालन करना चाहिए। फेफड़ों की मैसेज, तो डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश शासन फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित था। भारत के राष्ट्रीयकरण के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। निम्नलिखित इस एक को छोड़कर अंग्रेजों की अन्य सभी प्रथाओं ने भारतीय सांप्रदायिक सद्भाव में विघ्न डाला। तो यहाँ पर दिए गए थे, उन्होंने धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव किया। तो ये तो गलत है। उन्होंने अमीर गरीब ग्रामीण शहरी उच्च निम्न वर्गों के बीच असमानताएं पैदा की। उन्होंने भाषाई मतभेद सांप्रदायिकता जातिवाद और क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित किया। उनकी नीतियों के खिलाफ आक्रोश ने सभी भारतीयों के बीच एकता और सद्भाव की भावना बनाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण व्यापार के उत्कृष्ट अवसर पैदा हुए हैं लेकिन इसने सूचना सुरक्षा के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। साइबर अपराधों में उभरते रुझानों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो यहाँ पर दिए गए थे, हैकिंग, स्नैचिंग, फिशिंग, पिक पैकेटिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वह होना चाहिए हैकिंग, फिशिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। सी डी और डी नहीं, सॉरी, ए सी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केट ड्राइविंग कर रही है तभी वह देखती है कि एक कार उसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। उसने देखा कि ड्राइवर अपने फ़ोन पर सेटिंग्स करने में व्यस्त है और अजीब तरीके से ड्राइविंग कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई केट की ओर से उचित है? तो यहाँ पर दी गई थी कार्रवाई, वह बस अपने काम पर ध्यान दे और ड्राइविंग जारी रखे। कोशिश करके ड्राइवर तक पहुँचे, अपनी खिड़की खोले और उस पर चिल्लाए। ध्यान भटके हुए ड्राइवर को ओवरटेक करे या अपनी गति धीमी करे और उसे आगे निकलने दे। जैसे वह देखे कि व्यक्ति अपने फ़ोन पर टेक्सटिंग कर रहा है, पुलिस को कॉल करे और रिपोर्ट करे। तो यही सही होगा कि उसको पुलिस को कॉल करनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन बेत करीब बच्चों के एक झुंड को अपने स्लम के पास स्टिक्स में क्रिकेट और टेनिस बॉल खेलते हुए देखती है, जबकि उस समय अन्य बच्चे स्कूल में होते हैं। बेत एकल है, एक पार्ट टाइमर वर्कर है, एक संपन्न परिवार से आती है और बस अपने को व्यस्त रखने के लिए काम करती है। इन बच्चों की मदद करने के लिए बेत क्या कर सकती है? तो बेत क्या कर सकती है? तो उनके पास जाए, उनसे बात करके कुछ समय बिताए, उन्हें देने के लिए कुछ बैट और बॉल्स खरीदे, अपने भाई को साथ ले जाए जो उन्हें खेल का सही तरीका सिखाएं, उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे। तो यही सही लग रहा है, ज़्यादा मजबूत यही है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब देश जैड के शहर साहस की तुलना उसके अन्य शहरों से की जाती है तो पाया जाता है कि गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर साहस में इस तरह की समस्या निम्नलिखित में से किस कारण से हो सकती है? तो यहाँ पर दिए गए थे, शहर का नियोजित विकास, प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश,
आमदनी में असमानता, रोजगार। तो यहाँ पर प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश, इसके कारण समस्या हो सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविड ने व्यावसायिक दस्तावेजों पर अपनी भाई के जाली हस्ताक्षर किए हैं और उससे मोटी रकम की ठगी की। डेविड के भाई ने निम्नलिखित में से किस तरीके से स्वयं को ठगे जाने से रोका होगा या रोके? तो यहाँ पर ये कहते हैं अपने व्यवसाय में कामों और दोहरे नियंत्रणों को अलग अलग करके, मालिक को सभी चेकों पर हस्ताक्षर करने और सभी लेन देनों की स्वीकृति देनी चाहिए, चेक बुक्स को सुरक्षित रखने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए, लिखावट में कई बदलाव के साथ एक जटिल हस्ताक्षर। तो ये तो सही है, चेक बुक्स को, ये भी सही है। तो सी और डी हमें लग रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी और डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है, यह पाया गया है कि मेट्रो ट्रेनों में नेत्रहीन यात्री अक्सर अपने स्टॉप में उतरने से चूक जाते हैं और दोबारा अपने मार्ग में वापस जाने के लिए बड़ी असुविधाओं का सामना करते हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा इस समस्याओं को निम्नलिखित में से किस तरीके से हल किया जा सकता है? तो ट्रेन में नेत्रहीन यात्रियों की सुविधा के लिए अगला स्टॉप की श्रव्य घोषणाएं उपलब्ध कराएं। अधिकारियों को तुरंत नेत्रहीन यात्रियों को स्वतंत्र रूप से ट्रेनों के उपयोग करने से रोकना चाहिए, ये तो नहीं होगा। यात्रियों के लाभ के लिए स्टेशनों पर अगला स्टॉप की श्रव्य घोषणाएं उपलब्ध कराएं। तो यात्रियों के लिए थोड़ी, अधिकारियों द्वारा सभी नेत्रहीन यात्रियों को एक एस्कॉर्ट्स के साथ विशेष ट्रेनें उपलब्ध करवाना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। ट्रेन में नेत्रहीन की सुविधा के लिए अगला स्टॉप की श्रव्य घोषणाएं उपलब्ध कराएं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसी नौकरी पा लेना जिसमें उसकी रुचि है, से निम्नलिखित में से कौन सा फायदा प्राप्त करने के लिए मिल सकती है? तो यहाँ पर दे गए थे, यदि कोई अच्छा वेतन प्राप्त कर रहा है तो नौकरी में रुचि अधिक होने की संभावना है। तो ये संभावना तो नहीं हो सकती, मजबूत नहीं है। यदि कोई एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहा है तो वह अपनी नौकरी से संतुष्ट अवश्य ही होगा, ये भी जरूरी नहीं है। यदि किसी को नौकरी की आवश्यकता है तो उस नौकरी बने रहने में खुशी होगी, तो ये भी सही नहीं है। यदि नौकरी किसी की रुचि में मेल खाती है तो इससे इस नौकरी में खुश, तो यह सही है। जो इंटरेस्टेड है वो उससे खुश रहने की संभावना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैरी को एक अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी में क्वालिटी एश्योरेंस टीम का प्रबंधन करने के लिए भर्ती प्रक्रिया के कई दौरों के माध्यम से सफलता मिली। इस नौकरी के लिए 3 महीने में एक बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की आवश्यकता होती है। वह अपने नियोक्ता को पहले से बता देना चाहती थी, इसके लिए उसने उन्हें सूचित किया कि वह 3 महीने की गर्भवती है। साक्षात्कार पैनल उसके उत्तरों से बहुत खुश था, लेकिन उसके आश्वासन के बावजूद कि वह एक न्यूनतम पेरेंटल लीव लेगी, चयन का फैसला उसके विरुद्ध किया। लीव यानी कि छुट्टी लेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे कि वह गर्भवती थी, अक्षम थी, अनुभवहीन थी, जटिल थी। तो यहाँ पर आप इस पैराग्राफ से पढ़कर आसानी से पता चला सकते हैं कि वह गर्भवती थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड भी पूरा हुआ। तो अब देखते हैं आईक्यू टेस्ट के क्वेश्चंस। यदि सैम का अर्थ बैन है, बैन का अर्थ जैम है, जैम का अर्थ रैन है, तो बैन का क्या अर्थ है? तो बैन यानी कि BN, बैन का अर्थ जो आएगा वह आएगा जैम, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बैन का अर्थ जैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ऑर्डिनरी को ROIDANYR के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो परफेक्शन के लिए क्या कोड होगा? तो ROIDANYR, तो ऐसे जोड़े बनाते हुए चल रहे हैं, तो परफेक्शन का होगा EP। तो ये EP फिर FRCEITONO, तो नो यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ATS CUT EVU, तो ATS ABC TUST, तो इसमें जो आएगा
यहाँ पर GWV आएगा, क्योंकि यहाँ पर EFGVWUV इसमें 2 का अंतर है और दोनों में 1-1 का अंतर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि परसों सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन रहेगा? 15 दिन बाद, तो परसों सोमवार है, तो परसों सोमवार है यानी कि आज क्या है? आज बुधवार है। परसों सोमवार है यानी कि आज शनिवार है। परसों सोमवार है तो आज शनिवार है। तो अगर आज शनिवार है तो शनिवार से 15 दिन, तो शनिवार से 15 दिन, तो 14/7, 7 दूनी 14, तो 2 हो गए। तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वह आएगा शनिवार, क्योंकि 14 + 1 जो पहले दिन पड़ता है वही 8वें दिन पड़ता है, और 8 7 15, तो 15वें दिन भी शनिवार ही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 50% के 4 गुना में मिलाने पर उस संख्या से 200 अधिक होता है, संख्या कौन सी है? तो संख्या बतानी, मानो संख्या x है तो 3 गुना यानी कि 3x प्लस 50% के 4 गुना यानी कि x/2 × 4, तो यह कितना अधिक है? 200 अधिक है, संख्या से 200 अधिक है, 200 + x। तो यहाँ पर ये हो गया 2x, 3x + 2x 5x, तो 5x बराबर 200 + x, 200 + x 5x - x 4x, तो 4x बराबर 200, तो x बराबर 50। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर बी 50। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई तालिका अलग अलग समय अवधि में 2 शहरों ए और बी की जनसंख्या बताती है। दी गई जानकारी से नीचे दिए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का पढ़ लेते हैं। किस वर्ष में शहर बी की जनसंख्या की तुलना में शहर ए की जनसंख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा है? तो किस वर्ष में शहर बी की जनसंख्या, तो ए की जनसंख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा है, इसमें आप आसानी से पता लगते हैं। 2010 में जो ए का इस जनसंख्या का अनुपात है वह बी से ज़्यादा है, तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 विशिष्ट 2 अंकीय संख्याओं के औसत की गणना करते हुए टीना ने एक संख्या की रिवर्स ऑर्डर में नकल की, जिसके कारण प्राप्त औसत वास्तविक औसत से 3.6 कम था। संख्या के अंकों में क्या अंतर होगा? तो संख्याओं के में अंतर जो आएगा वो आएगा 8 नंबर का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? NOM, NMNOP, OPQR, MNOP, तो यहाँ पर TUS का हो जाएगा WXV, तो बी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा? तो पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा, तो यहाँ पर नींद, अनिद्रा, स्मृति, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अल्जाइमर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर नींद का अनिद्रा हो गया, स्मृति यानी कि याद रखने की क्षमता, तो हीमोफीलिया, डायबिटीज और इस्कीमिया ये बॉडी के रोग हैं, लेकिन यह कुछ मेमोरी से जुड़ा हुआ रोग है, तो अल्जाइमर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी उत्तर आकृति में समस्या आकृति में दी गई आकृतिक संख्या को पूरी करें? तो यहाँ पर दी गई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी यहाँ पर ये 2 गोले भीतर हैं, 2 बाहर हैं, 2 भीतर हैं, 2 बाहर हैं, 1 बढ़ गया, 2 अब 3 भीतर हैं, 2 बाहर हैं, 3 भीतर है, 3 बाहर हैं, 2 भीतर, 2 बाहर, 2 भीतर, 3 बाहर, 3 भीतर, 3 बाहर। तो सबसे पहले अब अंदर आएगा 1, बाहर आएगा 1, 3 थे, यहाँ पर 2 थे, तो बाहर आया था 1, तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा बाहर की तरफ, 3 4, अंदर 3 बाहर 4। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन, तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 121। नीचे दी गई ज्यामितीय आकृतियों के नाम को उनकी भुजाओं की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित का विकल्प का चयन करें।
तो ज्यामिति आकृतियों के नाम से उनकी भुजाओं के, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। तो इसमें हो जाएगा सरल रेखा, वर्ग, वर्ग के बाद पंचभुज, पंचभुज के बाद अष्टभुज, उसके बाद दसभुज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार विकल्पों में से विषम कौन सा है? तो यहाँ पर एंड 300 है एंड, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 टी दिया हुआ है अल्फ़ाबेट, तो किसी में भी नहीं है, इसमें अल्फ़ाबेट है, तो ये विषम है। चार विकल्पों में से विषम कौन सा है? तो यहाँ पर भी क्वेश्चन है, हैज़ बीच में है इन तीनों में, इसमें हैज़ पहले है, तो डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी उत्तर आकृति समस्या आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरी करेगी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लाइन बाहर की तरफ, 1 लाइन बीच में, 2 लाइन बाहर की तरफ, 2 लाइन बीच में, 2 लाइन बाहर की तरफ, 3 लाइन बीच में। तो 2 लाइन बाहर की तरफ और इस बार 4 लाइन होंगी बीच में। तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में ही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशेष कोड में यदि गेट को ETAG यानी कि उल्टा कर दिया है, तो रोड को DOAR लिखा जाएगा, DAOR, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बीते परसों का दिन रविवार था, तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन रहेगा? तो बीते परसों का दिन रविवार था, तो इसका जो निकल कर आएगा वह आएगा गुरुवार, सी आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है, विक्रम हिना का भाई है, विक्रम और महेश की माँ के बीच क्या रिश्ता है? तो यहाँ पर रिश्ता जो आएगा वह आएगा पोता का, तो डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुत्ता दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर भागता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर भागता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और दौड़ने लगता है। कुत्ता अब किस दिशा में है? 20 मीटर दक्षिण की तरफ, 10 मीटर बाईं ओर, फिर वह दौड़ा दाईं ओर, तो वह तो दक्षिण में ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा जो पूर्व दिशा में था वह घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री मुड़ता है, तो इसके बाद वह अब किस दिशा में है? तो किस दिशा में है वह अब? तो पश्चिमी निकल कर आएगी दिशा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों को किसी संगठन में उनके पदों के अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर सहायक प्रबंधक, उप प्रबंधक, तो इसमें सबसे पहले तो आएगा सहायक प्रबंधक, तो 1 हो जाएगा, उसके बाद आएगा प्रबंधक, उसके बाद वरिष्ठ प्रबंधक, उसके बाद उप महाप्रबंधक और उसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसका 1 2 4 3 5 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो अब आते हैं रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर दिया था बाईं ओर एक पैटर्न के साथ एक आकृति दी गई है, ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि दाईं ओर के तीनों चित्रों में कौन इस पैटर्न के दाएं अर्ध हिस्से के समान दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर आकृति दायां अर्ध, तो आपको इस हिस्से को ढक लेना चाहिए, ये तो ज़्यादा ढक गया, ये इस हिस्से को ढक लेना चाहिए, तो इसके बाद इधर को तीर आएगा और फिर लास्ट में इधर को तीर आएगा, तो ऐसा केवल इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 साल पहले सचिन की उम्र 10 साल बाद होने वाली उम्र की आधी थी, वर्तमान में सचिन की उम्र कितनी है? तो यहाँ पर सचिन की उम्र निकल कर आएगी 20 साल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रूबी जानती है कि उसके पिता की उम्र 55 से अधिक है लेकिन 57 वर्ष से कम है। रूबी की माँ को याद है कि उसके पति की उम्र 57 से अधिक है लेकिन 60 वर्ष से कम है। रोहन जो रूबी का बड़ा भाई है जानता है कि उसके पिता की उम्र 58 से अधिक है लेकिन 64 वर्ष से कम है। अगर केवल रूबी की माँ और भाई को सही पता है तो रूबी के पिता कितने साल के हैं? तो यहाँ पर रूबी के पिता आएंगे 59 साल के, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक ही दिशा में जाती हुई दो ट्रेन प्लेटफॉर्मों पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 15 सेकंड और 25 सेकंड में पार करती है और वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं। उनकी गति का अनुपात है। तो उनकी गति का अनुपात यानी कि ट्रेन की गति का अनुपात आएगा 43:3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित, रोहन और रानी तीन दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है, रानी अंत में 14वीं जगह पर हैं। रोहन और रानी के बीच 4 छात्र हैं और रोहन और रोहित के बीच 5 छात्र हैं। अगर रानी आरंभ से 20वीं जगह पर है तो कतार की अंत से रोहन का स्थान है। कतार की अंत से रोहन का स्थान है, तो स्थान आएगा उसका 19वां। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डोली की ऊंचाई चंद्रा और फरा से ज़्यादा है, अनंत की ऊंचाई फरा से कम है, चंद्रा की ऊंचाई अनंत से अधिक है, डोली की ऊंचाई भात से कम है। यदि चंद्रा की ऊंचाई फरा से की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो इनमें से कौन तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति है? तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति आएगा चंद्रा, सी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। तो इसमें ब्लैक ट्रायंगल की डायरेक्शन इधर है, इसमें इधर है, इसमें इधर है, तो अब की बार ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो ऊपर की तरफ 2 में है, 3 में है, लेकिन इस वाले कोने पर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। तो इसमें इधर है तीर, इसमें उधर है, उसमें ऊपर है, तो अब की में नीचे होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए आकृति के रूप में एक पेपर शीट दी गई है, जिनको बिंदाल रेखाओं के समानांतर में काटा जाता है। तो को कट जाने के बाद परिणामी पेपर शीट के कितने किनारे होंगे यदि इसे ऐसे काटा जाए? तो इसके किनारे हो जाएंगे यहाँ पर टोटल 13। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140। 11 छक्के और 5 बाउंड्री सहित विराट ने 150 रन बनाए। छक्के लगाने के बाद उसके कुल स्कोर का प्रतिशत क्या था? तो यहाँ पर 44% उसका कुल स्कोर का आ जाएगा बाउंड्री के द्वारा। एक समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए इनमें से किस आकृति के जोड़े को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता? तो किस आकृति के जोड़े को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता? 2 समलंब, 2 समांतर चतुर्भुज, 2 त्रिकोण, 2 वृत्त। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह आएगा 2 वृत्त। 2 वृत्त को नहीं जोड़ा जा सकता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए 4 चित्रों के समूह में से चित्रों के कौन से सेट को एक समूह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यहाँ पर आप आकृति देख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर ये तीनों ही सिंपल आकृति हैं, लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर ए ही राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बनाएगा। पुस्तकालय, पुस्तकें, विद्यालय, तो विद्यालय में होंगे छात्र, तो बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बनाएगा। तो तोता का कलर हरा, कौवा का रंग काला, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर यह आकृति दी गई है, तो 2 तीर घट रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 तीर थे, यहाँ पर 1 2 रह गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन वाइज हैं, तो इसमें जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि केवल ये रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, तो अब की बार 2 हो जाएंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदत्त विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए सेट 67 71 के तत्वों जैसी गुण को साझा नहीं करेगा? 67 71, तो यहाँ पर एक सी दी गई है, तो इसमें राइट आंसर जो आएगा वह आएगा 39। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्सल लिया गया है, 1 से 6 तक की संख्याएं उसके फलकों पर लिखी जाती हैं। संख्या 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट है। संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के
विपरीत में है, संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत में नहीं है। इन संख्याओं में से कौन 2 के विपरीत हो सकती है? तो 2 के विपरीत हो सकती है, तो यहाँ पर 1 2 के विपरीत होगी, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सी संख्या है? 2 1 0 -3 24। तो यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा -267, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 149। पी के का पिता है, उसके बाद जे एक्स की भतीजी है, आर जे की माँ है, के एक्स का भाई है, पी के केवल 2 बच्चे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्स आर की साली है, एक्स के का भाई है, इसके बाद पी एक्स का पिता है, एक्स जे का मौसा है, तो पी एक्स का पिता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला में स्थान के आधार पर दिए गए 4 विकल्पों में से 3 एक जैसे हैं, विषम विकल्प को चुनिए। विषम विकल्प को चुनिए, TUF। तो इसमें WVJ विषम है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये था यूपी जेल वार्डन का 20 दिसंबर का कंप्लीट पेपर। तो आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल लिंक से, जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।